क़याम पाकिस्तान के वक्त भी चंद एक हाउसिंग सोसाइटीज़ मौजूद थी। बाद अज़ां हुकूमती अदारों ने भी चंद एक हाउसिंग सोसाइटीज़ की बुनियाद रखी। फिर 70 और 80 की दहाई में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ ने इस शोबे को नई जहतों से मुतारिफ करवाया। जब सरमायादाराना निज़ाम ने हमारे लाइफ स्टाइल बदलने शुरू किए तो हाउसिंग सोसाइटीज़ बुलंद मेयार ज़िंदगी की अलामत समझी जाने लगी और लोगों ने गुंजान आबाद पुराने इलाकों से निकलकर तेज़ी से इन हाउसिंग सोसाइटीज़ में मुंतकिल होना शुरू कर दिया। 9/11 के बाद जब समुंदर पार पाकिस्तानियों ने बैरूनी ममालिक में खुद को गैर महफूज समझते हुए अपना सरमाया पाकिस्तान में मुंतकिल करना शुरू किया और यूं रियल स्टेट का शोबा हर खासो आम की तवज्जो का मरकज बन गया। रियल स्टेट इंडस्ट्री जब सरमायादारों के हत्थे चढ़ी तो वो उसको आसमान की बुलंदियों पर ले गए। लाखों पाकिस्तानियों ने इस बहती गंगा में हाथ धोए और रातों रात करोड़ व अरबपति हो गए। दूसरी तरफ नुकसान ये हुआ कि आज करोड़ों पाकिस्तानियों के लिए अपने घर का ख्वाब अब महज एक ख्वाब ही बनकर रह गया है। स्टेटस संबल समझी जाने वाली हाउसिंग सोसाइटीज़ के रुझान की इंतहा तो ये है कि अब बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे रिश्ते भी उन्हीं घरों में आते हैं जो किसी अच्छी सोसाइटी में वाक़या हैं। मुआशरे के इस बदलते रुझान को भांपते हुए मौका प्रस्त लैंड माफिया ने भी अपनी बसात बिछा ली। करप्शन और लूट मार का ये धंधा इतने मुनज़्ज़म तरीके से चलाया जाता है कि सादा लो शहरियों को अपने लुटने की खबर भी नहीं हो पाती और वो बेचारे उम्र भर के लिए रोगी हो जाते हैं और अगर किसी को पता चल भी जाए तो उसकी उम्र बीत जाती है लेकिन दाद रसी की कोई सूरत मैसर नहीं आती। और बदकिस्मती ये है कि दर्जनों कानून नाफिज करने वाले अदारों की मौजूदगी में भी ये धंधा बदस्तूर पूरे जोरों शोर से जारी है। तमाम तर लूट मार और धोखाधड़ी के बावजूद इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ के मकीन एक बेहतरीन म्यार ज़िंदगी और बुनियादी शहरी सहूलियात से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। हकीकत हाल तो ये है कि जिंदगी के इस खूबसूरत पहलू और चकाचौंध से सादा लो शहरियों को दिल फरेब ख्वाब दिखाकर लैंड माफिया और उनके करिंदे लूट मार का धंधा चलाते हैं। दूसरी तरफ रियल स्टेट में सरमायाकारी के जरिए कम वक्त में ज्यादा मुनाफा भी लैंड माफिया ही का एक अहम हथियार है। एक बात वाजे करते चले कि हमारा मकसद हाउसिंग सोसाइटीज के इस रुझान की नफी या मुखालफत करना नहीं है, बल्कि हम ये समझते हैं कि इन हाउसिंग सोसाइटीज का क़याम अर्ज़े पाक की तामीर और तरक्की के लिए नागुज़ीर है। हमारी इस काविश का मकसद खूबसूरत पर्दों में छुपे मकरूह किरदार के हामिल लैंड माफिया और उनके तरीक़ा वारदात को मंजरे आम पर लाना है, क्योंकि मुझे है हुक्म आज़ान और हमारी ख्वाहिश है कि हमारे नाजरीन और उनके तवस्सुत से उनके चाहने वालों को उनके सरमाए का बेहतरीन नमूल बदल मिल सके। एक और अहम बात यह है कि हम अपनी वीडियोज़ में कानूनी माहिरीन, रियल स्टेट कंसल्टेंट और माहिरीन तामीरात के इल्म और तजर्बात की रोशनी में आपको रहनुमाई फराहम करेंगे। फैसला बहरहाल आप ही का होगा और याद रखें कि दुनिया में आपके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। हम समझते हैं कि बेहतरीन फैसलों के लिए बाखबर होना बुनियादी अहमियत का हामिल है। इतनी तमहीद बांधने का मकसद ये है कि आपको रियल स्टेट इंडस्ट्री के पस मंज़र से मुतल्लिक आगाही हासिल हो जाए ताकि आपको इस गोरख धंधे के तमाम असरार और रमूज समझ आ सके। प्लाट की खरीदारी के पहले मरहले में आप सबसे पहले अपने वसाइल, ज़रूरियात और तरजीहात का तयन कर लें। फिर दूसरे मरहले में इलाके और इस इलाके में मौजूद किसी एक सोसाइटी का इंतखाब करें। माजी में प्लाटों की कीमतें कम और तामीराती लागत ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन अब सूरत हाल इसके बिल्कुल बरअक्स है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक अब ये तनासब 50-50 और बाज इलाकों में 60-40 यानी 60% प्लाट की कीमत और 40% तामीराती लागत होती है। एरिया और हाउसिंग सोसाइटी का इंतखाब इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि घर पोश इलाके में हो या मतवसत इलाके में तामीराती लागत तकरीबन यकसा होती है। दूसरा, जैसे हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि अच्छे रिश्ते भी अमूमन अच्छी सोसाइटियों में ही आते हैं। इसी तरह आपके इलाके और सोसाइटी का माहौल बराह रास्त आपके बच्चों की तालीम और तरबियत, नफ्सियात और शख्सियात पर असर अंदाज होता है। तीसरा ये कि तामीराती कामों में गलती की सूरत में थोड़े बहुत खर्च के बाद दुरुस्तगी या तब्दीली मुमकिन है,
मगर गलत जगह पर प्लॉट लेने की सूरत में मुमकिन है आपको तब्दीली की बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़े, और बाज केसेस यानी महदूद वसाइल के हामिल लोगों के लिए तो ये तब्दीली मुमकिन ही नहीं हो पाती। अगर आप सरमायाकारी की नीयत से भी प्लॉट खरीदना चाह रहे हैं तो याद रखें कि लोकेशन सबसे अहम और बुनियादी फैक्टर है जो न सिर्फ ज्यादा मुनाफे को यकीनी बनाता है बल्कि बाआसानी फरोख्त भी हो जाता है। बुरी लोकेशन के प्लॉट बिकने में कभी कभार महीनों और साल भी लग जाते हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, मार्केट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्ट्रक्चर रोड्स तक रसाई वो अनासर हैं जो किसी भी हाउसिंग सोसाइटी की वैल्यू और डिमांड पर बराह रास्त असरअंदाज होती हैं। माहिरीन तामीरात कहते हैं कि घर के हवाले से दो तरह के अखराजात होते हैं। नंबर एक, प्लॉट की कीमत और तामीराती लागत, और दूसरे नंबर पर रनिंग एक्सपेंसेस या रोजमर्रा के अखराजात है। अगर तालीमी अदारे, हॉस्पिटल और मार्केटें वगैरह आपकी हाउसिंग सोसाइटी से दूर है तो जान लें कि आपके रोजमर्रा अखराजात बढ़ जाएंगे। सोसाइटी का इंतखाब तय पाने के बाद अगला इकदाम कानूनी जांच पड़ताल है कि आया सोसाइटी LDA, TMA या दीगर मुतलका तरक्याती अदारों से मंजूर शुदा है या नहीं। इसकी मालूमात मुतलका सोसाइटी या LDA वगैरह से हासिल की जा सकती हैं। मतलूबा सोसाइटी में तरक्याती कामों का मेयार, बुनियादी शहरी सहूलियात और सिक्योरिटी के इंतजामात अहम और बुनियादी पहलू हैं। ये मालूमात आप वहाँ के मकीनों, उस इलाके के प्रॉपर्टी डीलर्स से हासिल कर सकते हैं या फिर खुद भी विजिट करके मुशाहदा किया जा सकता है। इसी तरह किसी भी सोसाइटी में पार्क, स्कूल, मसाजिद, कमर्शियल मार्केट्स, कम्युनिटी सेंटर, पानी, गैस, सीवरेज का निज़ाम और कब्रिस्तान वगैरह की मौजूदगी या अदम मौजूदगी उस सोसाइटी की रेटिंग का तयन करती है। एक रियल स्टेट टाइकून का कहना है कि मैं हमेशा लोकेशन पर सरमायाकारी करता हूं। इस असूल का इतलाक हाउसिंग सोसाइटी और प्लॉट दोनों पर होता है। हाउसिंग सोसाइटी की सूरत में इर्द गिर्द का माहौल और मेन स्ट्रक्चर रोड पर वाक़या होना एक मुस्बत पहलू है, जबकि प्लॉट की मुनासबत से फेसिंग पार्क, कॉर्नर, प्लॉट का फ्रंट या लंबाई चौड़ाई, मस्जिद, पार्क, मार्केट का फासला, प्लॉट के सामने बिजली वगैरह का पोल तो नहीं, प्लॉट के सामने रोड की चौड़ाई क्या है, ये वो अनासर हैं जो किसी भी प्लॉट की कीमत में कमी या इजाफे का सबब बनते हैं। लोग कब्रिस्तान के करीब घर बनाना पसंद नहीं करते, इसलिए कब्रिस्तान के करीबी प्लॉटों की कीमत कम होती है। अमूमन कॉर्नर और फेसिंग पार्क प्लॉटों की कीमत दीगर प्लॉटों की निस्बत ज्यादा होती है। बाज लोग बंद गली में प्लॉट को तरजीह देते हैं क्योंकि वहां गैर मुतलका लोगों का आना जाना नहीं होता। इन तमाम अनासर की वजह से मुमकिन है कि एक ही सोसाइटी के एक ही ब्लॉक में मुख्तलिफ प्लॉटों की कीमत मुख्तलिफ हो। अपनी आने वाली वीडियोज में हम हाउसिंग सोसाइटीज की इकसाम और उनमें होने वाले फ्रॉड और उन फ्रॉडियों से बचने का तरीकाकार बताएंगे। मजीद तफसीलात के लिए देखते रहें, लाइक और सब्सक्राइब करें एक्सपर्ट्स टीवी।